Recording in progress. तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे। हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। अंतर्मुखी हो जाए, देखें स्वयं को। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा,
मन वचन कर्म की पवित्रता रख। मैं महागौरी का स्वरूप हूं। महागौरी का स्वरूप शिव की अर्धांगिनी, शिव के साथ रहने की क्षमता रखती हूं। अपने इस पावरफुल स्वरूप को इमर्ज करें। आत्मा इस शरीर में जगमगाने, इतना पावरफुल स्वरूप जो पूरे शरीर को भी लाइट का बना रहा है। बीच में ज्योति जगमगा रही है। ऐसा स्वरूप भक्तों को साक्षात्कार कराने वाला है। महागौरी का स्वरूप अर्थात सर्व आत्माओं को सुखी करने वाला। जिस स्वरूप की आज पूजा हो रही है, आवाहन करें परम पिता का, आ जाओ। बाबा सामने आ गए। मुझे ऐसा बनाने वाला बाबा मेरे सामने। बाबा के साथ हम मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। Savita, we missed you. ओम शांति जी। वेलकम बैक। Especially on the 25th, we missed you. Yeah, I missed too. I was all day. I was thinking of that. You got the video. You Very got the video in the you watched that, huh? I'll do that. Yeah. तो चलिए, आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? महागौरी का स्वरूप तो हमने धारण करना ही है। पवित्रता का स्वरूप। हाँ, बाबा ने हमारे को क्या बोला? शेरनी शक्तियां हैं। शेरनी शक्ति बनना है। This song was very inspiring जो आपने भी लगाया। हाँ, वो आजकल आ रहे हैं ना, ब्रह्मा कुमारी के भी बहुत से सॉन्ग बहुत आ रहे हैं। हाँ जी। तो शेरनी क्या करती है? शेर जो होता है कहीं पे घूम रहा है, वो लेजीनेस में आराम से चल रहा है अपनी रॉयल चाल, पर क्या होता है, सब कोई उसके आसपास नहीं आना चाहता। कौन नहीं आना चाहता? जिसको डर होता है कि मेरा खात्मा हो जाएगा, है ना, मेरे को मेरा नाश कर देगा। तो जब मैं ऐसे शिव की शक्ति की शेरनी हूं, तो मेरे स्वरूप से क्या होगा? एक एक विकार मेरे से दूर भाग जाएगा। और जो शेर चलता है वो ये थोड़ी देखता है मैं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। वो अपना, वो हमेशा खूंखार नहीं होता। वो खूंखार कब होता है? जब उसको भूख लगती है। और सत्य के शेर और जो लायन होते हैं वो डराते नहीं है, वो खूंखार होते ही नहीं है। बैठ जाओ।
तो कहने का अर्थ क्या है कि डर किसको लगता है गुडनेस से? जो खुद स्ट्रांग नहीं होता, evil को डर लगता है, कमियां होती उसको हैं। डर लगता है, वो भाग जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल तो बहुत स्वीट सा है, एक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो छुपता रहता है वो, मेरे को ना बुला ले टीचर, बताओ क्या किया, है ना, तो वो छुपता है। जिसने किया हो सामने बैठे, बिल्कुल। तो मैं शेरनी, मतलब मेरे सामने कौन सी आत्माएं आती हैं? मेरे सामने वो आत्माएं ऑटोमेटिक इमर्ज होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। कौन सी आत्माएं? जो खुद को परिवर्तन कर रही हैं, जो शुद्धता में, पवित्रता में धारणा रखती हैं, है ना। तो मैं शेरनी हूं। शेरनी का काम, और उसको क्या कहते हैं? राजा, जंगल का राजा है। तो हम भी इस कलयुगी दुनिया जो है, जो जंगल के समान है, उसके हम भी राजा रानी हैं, क्योंकि ऐसी सब आत्माओं को हम क्या देने वाले हैं? सुख देने वाले हैं। चलिए अब बताएं लक्ष्य क्या लिया? हाँ जी, क्या लक्ष्य लिया? वानप्रस्थी बनना है, इमीडिएट लक्ष्य। इमीडिएट लक्ष्य वानप्रस्थी, है ना। तो वानप्रस्थी कैसा होता है? जो पुरानी दुनिया से वैराग। हाँ, वो आसानी से सब कुछ दे देता है कि गृहस्थ का जो संभालना है तुम संभालो, मेरे को नहीं चाहिए, मैं अपना बाबा के साथ, भगवान के साथ मस्त हूं। सब कुछ सरेंडर कर देता है। हाँ, तो आज बाबा ने क्या कहा? बच्चे भी आते हैं, बच्चे भी वानप्रस्थी बन जाते हैं, उनका भी इस दुनिया से वो उचाट हो गए, कहते हैं मेरे को ये नहीं चाहिए, दिस इज नॉट नाइस ना। तो आत्मा तो कहते एज है ही नहीं, है ना। आत्मा की एज नहीं है, वो तो अविनाशी है, अमर ही है ना। हम पहचाने या ना पहचाने, अमर है। तो छोटा बच्चा भी जब कहता है ना मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, हमें समझ लेना चाहिए ये बाबा का श्रेष्ठ बच्चा है ना। अब दुनिया वाले कहते हैं ना ये पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये उस औरों की तरह का वैसे नहीं है, चुलबुला नहीं है, ठीक है ना, उसका वो दैट इज हिज रोल, उसका रोल है बाबा के साथ, ये सारी बातें। चलिए अब बताएं श्रेष्ठ वानप्रस्थी कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो ना। तीसरा नेत्र का अर्थ क्या है? जब हमें समझ आता है कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ और मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, आत्मा। तो ये पता चलने के बाद क्या क्या होता है? हम इतनी सारी मुरली पढ़ते हैं, सिर्फ ये जान लें तो इनफ नहीं होता। क्यों नहीं इनफ होता? धारणा बहुत जरूरी है, उसका स्वरूप बनना है। तीसरा नेत्र मतलब आदि मध्य अंत का ज्ञान, कि हम क्या आदि मध्य अंत का ज्ञान, बिल्कुल। अब मामेकम को याद करना मेन तो ये बात है कि हमारे संस्कार बन गए हैं, हमारे अंदर वो कलयुगी संस्कार आ गए हैं, 63 जन्मों के संस्कार आ गए हैं, उनको भस्म करने के लिए हमारे को सारा ज्ञान चाहिए। जब हम परम धाम में बैठे हमें ज्ञान चाहिए नहीं, हम तो अपने स्वरूप में टिक गए। अब स्वरूप में टिकने के लिए ही चाहिए ना, हम फिर इधर से उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं। सोचा था 4 घंटे बात नहीं करेंगे, फिर अंदर से कुछ हुआ, बोलना शुरू कर दिया, फोन कर दिया, उल्टा सीधा कर लिया,
कितनी बातें हम डिसाइड करते हैं पर नहीं कर पाते ना। क्यों नहीं कर पाते? संस्कार इमर्ज होता है और परमात्मा से शक्ति जब पूरी नहीं ली, जब पूरी शक्ति ले लेते हैं फिर हम कर पाते। आपने नोटिस किया होगा जिस दिन ट्रैफिक कंट्रोल अच्छे से हो जाता है उस दिन सारी चीजें हम एक्यूरेटली कर लेते हैं, है ना? तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलने से, आज दीदी ने होमवर्क क्या दिया? आयशा दीदी ने, क्या नवीनता है इस ज्ञान में? पहला लेसन, तुम हो आत्मा। हमने तो पहले भी सुना था, क्या नवीनता? तो नवीनता क्या है? अपनी पहचान ही नहीं थी। पर हम तो पहले भी बोलते थे मैं आत्मा हूं। हमें पता था कि सब आत्माएं हैं, ऐसे हम बोलते थे ना। पता था, मतलब सिर्फ नाम ही पता था, वर्ड आत्मा। हाँ बस। और अब क्या पता चला? आत्मा कैसी है? मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप। यस, गुणों और शक्तियों का पुंज, ये नहीं मालूम था। यदि सब गुणों और शक्तियों को इमर्ज करने से हमें समझ आई है कि आत्मा का मतलब क्या है। अब पता चला बाबा भी बिंदु, बाबा भी बिंदु और मैं भी बिंदु, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बाबा की ज्योत जो है जगमगाती ज्योति, और हम भी उसकी तरह बन रहे हैं। वो परम हाईएस्ट है। हम एक बात इसमें देखो, आत्मा कैसी, और आत्मा अजर अमर अविनाशी। अजर का मतलब पता था पहले? जब बुरी नहीं होती। मुझे तो नहीं पता था। यस, से पहले नहीं पता था इसका मीनिंग, नहीं मालूम था। अजर अमर अविनाशी तीनों वर्ड अलग हैं। हाँ, यस, बोल तो देते थे पर ये नहीं पता था इसका मीनिंग क्या है। और ये जरूर थे पर उनका मतलब नहीं मालूम था। नहीं मालूम था। एक्चुअली हमारे स्कूल में बचपन में ही वो सिखा देते थे, वो नैनम छिदन्ति शस्त्राणी, वही से बस वो कुछ बोल दिया, कुछ प्रेयर बोल दी, सारा कुछ कर दिया, पर उसके अर्थ में नहीं चाहते थे। हम सोचते थे प्रेयर बोल दी, बहुत अच्छा काम कर दिया, आज के दिन का अच्छा काम फिनिश, अब जाओ जो मर्जी करो। नहीं, वो अर्थ बताते भी थे पर समझ कहाँ आती थी। हाँ, बताने वाले भी नहीं समझते थे, मतलब उसके स्वरूप में नहीं आते थे। बता तो देते थे पर वो उनको कोई ये नहीं फील करता था मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं और मैं कहाँ रहती हूं। अगर गिने तो मतलब आप लिखने लगो सारी नवीनता, अगर ज्ञान की, दीदी ने बोला एक एक चैप्टर में क्या नवीनता है, तो सारी ही बातें नहीं है, आप हजारों बातें लिख डालो। ये भी आज के उसमें बोला है ना कि खुद को आत्मा समझने से ही विकर्मों का विनाश होगा। आत्मा समझकर बाप को याद करना, याद करने से तो जुड़ना तो बाबा से पड़ेगा, क्योंकि उस ज्वाला से ही नाश होगा। कि सिर्फ मैं आत्मा इज ऑल्सो पावरफुल, बट टू मेक इट कि मैं अपने कर्मों का विनाश करूं, उसके लिए बाबा। और बाबा ने बोला ना तीसरा नेत्र मतलब सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझना। ये आदि मध्य अंत का ज्ञान से तीसरे नेत्र का क्या कनेक्शन हुआ, क्या इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब हम आदि में क्या थे, फिर मध्य में क्या बन गए, फिर अंत में कैसे होते हैं। तो ये सारी शुरू की, मिडिल की और अंत की जो मेरी स्थिति है वो क्या है, वो ये दर्शाती है कि सब कुछ आत्मा में होता है, आत्मा निर्लेप नहीं है। हम तो सोचते रहे आत्मा निर्लेप, ये भी ज्ञान की नवीनता है। ये भी ज्ञान की नवीनता, यही तो सारी बात है कि पहले हम क्या है, फिर क्या बीच में हो जाते हैं, फिर अंत में क्या हो जाते हैं, फिर बाबा आते हैं। सारी स्टोरी ही आदि मध्य अंत की ना। हाँ, ये कभी नहीं पता था कि हम ये देवी देवता थे। ये तो खैर हमारे सपनों में भी नहीं था, पहले एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि हम। पहले आप बोलते थे तो मुझसे बिल्कुल भी, मतलब ऐसे आई यूज्ड टू थिंक ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन आई इमेजिन माई सेल्फ देयर,
आई नो या जी बाबा धीरेन्द्र। ने आज वही कहा ना कि हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब हमें फिर पूज्य बनना है। पूज्य बन रहे हैं। What question, निर्लेप दीदी? Sorry. हाँ जी बोलो चीना जी। निर्लेप क्या होता है दीदी? निर्लेप मतलब जिसके ऊपर कुछ लेप शेप नहीं लगता, मीन्स आत्मा के ऊपर Pure. वो कहते थे हाँ वो वैसी की वैसी रहती है, पर आत्मा के ऊपर तो सारा कट चढ़ता है, सारे विकर्म आत्मा के अंदर ही आते हैं, सारे गुण भी आत्मा में ही होते हैं। तो वो लोग क्या बोलते थे, आत्मा वैसी की वैसी रहती है, पर दैट इज नॉट ट्रू। सारी फीलिंग आत्मा को ही आती है, सारा कुछ। धीरेन भाई ने हैंड रेज किया। शांति दी। ओम शांति। दीदी ज्ञान से पहले जो हमारा समझ था, हम सबको डार्विन्स का जो है लॉ पता था सबको, पर अगर हमने पढ़ाई किया होगा तो सबको ऐसा लगता था कि बिगिनिंग होता है जो वो आदि मानव से होता है, जैसे जंगल में। और हमें ये सिखाया जाता था पहले कि हम किसी दूसरे अगर पाप करेंगे तो मतलब भैंस भी बनेंगे, मतलब कुत्ते बनेंगे, बिल्ली बनेंगे। तो इसकी वजह से हमारा जो सोच उतने ऊपर तक नहीं जाता था, क्योंकि हम पहले हमारा शुरुआत नीचे की सोचते थे, ना कि शुरुआत ऊपर की, है ना। तो जब हमें ज्ञान मिला कि नहीं हम वो नहीं थे, तो अब हमें सारी चीजें क्लियर हुआ। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। हम तो डार्विन थ्योरी को ही सही समझते थे ना, कि पहले हम आदि मानव थे। तो यहाँ ना जू में, दिल्ली जू में बहुत साल पहले मैंने देखा था, वो जो है ना आदि मानव एक्चुअली एक था वहां पे उस समय, जैसे पर्सन वॉकिंग विद ऑल हेयर ऑन इट्स बॉडी, बिल्कुल जैसे जानवरों का होता है ना, उनका जो हेयर होता है। तो वो समझते रहे कि हमारी वो एवोल्यूशन हुई है लाइक दिस, एवोल्यूशन हुई कि भाई पहले तो बंदर थे, ऐसे बोलते हैं ना, ये सारी बात। धीरेन्द्र आपने फिर से हैंड रेज किया क्या? हाँ दीदी जी। और एक चीज जो है, देवी देवताओं के जैसे दाढ़ी मूछें नहीं होते, हमें पता है। तो वैसे सिर्फ दाढ़ी मूछें नहीं, उनका बॉडी में मतलब ऐसे हेयर भी नहीं होता होगा अगर दाढ़ी मूछें नहीं होते तो, है ना। नहीं सिर पे तो हाँ। होते हैं, नहीं सिर की बात नहीं, जो बॉडी में, सारे बॉडी में उनके मतलब जो मुझे समझ आया, वो जो हार्मोन्स अभी के है ना, जिसको कहते हैं ना हम, ये टीनेजर हो गया, इसके हार्मोन्स आर जंपिंग अप एंड डाउन, वो उनका वो वाला नहीं होता है। हाँ उन्होंने अपने सारी कर्म इंद्रियों को शीतल कर लिया और ऑटोमेटिक, तो वो जब यहाँ बना लिया, वहां जाकर वैसे ही मर्ज हो जाते हैं उनके संस्कार। तो शेरनीय शक्तियां कौन सी बात हिम्मत के साथ समझाती हैं? दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। क्या होता है, हम दुनिया में क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा एक ही है। मैं परमात्मा का अंश बन जाती हूँ। तो बाबा ने क्या समझाया, तुम्हारा अपना अस्तित्व, मेरा अपना अस्तित्व, तुम मेरे में समाते नहीं हो, तुम मेरे प्यार में, याद में समाते हो। उन्होंने उस समाने का अर्थ दूसरा ले लिया, पर अपने को अगर तुम परमात्मा समझोगे, मैं ही आत्मा, मैं ही परमात्मा, तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? नहीं होंगे। जब भी हम किसी फॉल्स चीज के साथ जुड़ते हैं, कोई भी किसी भी तरह का झूठ जब आ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। जब हम सत्यता के साथ जुड़े हैं, तभी हमारे अंदर की जो डिविनिटी है वो इमर्ज होगी, क्योंकि जो डिवाइन है उसको झूठ बोलने की, झूठ का सहारा लेने की जरूरत है। ये संगीता है आईफोन। हाँ जी हाँ जी दीदी, ये भी हो सकता है ना कि अगर हम अपने आप को परमात्मा समझने लगे तो आई मीन इट इज सिनोनिम्स टू बाई, हम अपने हमारे में गुरूर आ जाएगा, ईगो आ भी आ जाता है, सामने आएगी। हाँ तो भाई इसलिए भी हम क्यों समझे अपने आप को, परमात्मा तो सबसे ऊपर है। एब्सोल्युटली, मतलब ये I felt this. और जो राइट बात है ही नहीं, हाँ उस जो झूठ है उसको सत्य मानकर चलोगे तो जीवन में तो ठोकर ही खाएंगे ना।
अगर मैं परमात्मा हूं तो मुझे दुख क्यों होना चाहिए? मुझे तो सबको सुख में लाना चाहिए ना? ओम शांति दीदी। दीदी कहीं मुरलियों में बताया गया है कि जो होंगे देवी देवता उनके हार्मोनल सिस्टम नहीं होता? ये मैंने पढ़ा नहीं है। मुझे एक दीदी ने, मेरे सेंटर की दीदी थी जो जिनसे मैंने ज्ञान लिया, उन्होंने ये बोला था। आई थिंक इट्स मोर लाइक अ कंजेक्चर कि उनके चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते किसी भी देवी देवता के एक्सेप्ट ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा की वानप्रस्थ अवस्था है कलयुग के अंत की, और किसी देवी देवता को नहीं दिखाते। इट इज मोर लाइक अ कंजेक्चर दैट इन एनी केस हमें इतनी दूर का क्या सोचना, खुद लक्ष्मी नारायण बनने की करो, आगे देखी जाएगी। आई मीन वी डोंट नीड टू नो ऑल दीस थिंग्स, यू नो। नो, दैट इज राइट, दैट इज राइट। दे डोंट इवन, पर मैंने बात करी तो उनका क्वेश्चन उठा, है ना? हाँ, ये भी बात है दीदी कि अगर हार्मोन्स हैं एंड हाउ यू कैन कंट्रोल, लाइक व्हेन आई हियर शिवानी दीदी that you know she has maintained a certain relation with her husband for 25 long years, तो वो भी तो एक तप है तुम्हारा। तप ही है। All of us, अच्छा, आज का वरदान भी है, बताओ तप किसको कहते हैं? तब हम उसको कहेंगे जिसकी हम रोज प्रैक्टिस करते हैं और जो बहुत प्रेवलेंट है, मींस एवरीबॉडी इज डूइंग इट, बट वी आर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिसिंग दैट। दीदी तप मीन्स जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं सूक्ष्म स्थूल, उनके ऊपर कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर, दैट इज अ तपस्या। कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए, हमने तपस्या को समझा ना, बैठ गए और याद में बैठ गए परमात्मा की, तो उसको हम तपस्या बोलते रहे। आप सब सही रास्ते पर हैं, सही बता रहे हैं, पर एक तरह से देखें तप वो है जब हम पूरी श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा ने जो बोला हमने उसको एक्यूरेटली किया, वो तप है। मैंने पुराने संस्कार जिनको मैं यूज कर रही थी उनको यूज करना बंद कर दिया, तो वो तप है। मैं पहले क्या कर रही थी, सोचती थी थोड़ी सी ईगो ठीक है, थोड़ा सा क्रोध किया, बात इतनी ऐसी हो गई। मैंने उन सारी बातों को छोड़ के बाबा ने जो बोला मैं उसको कर रही हूं। आज मैंने सिर्फ एक बात डिसाइड कर ली और मैं उसको करती हूं, कम व्हाट में, वो तप है ना? अपने को सीधे डायरेक्शन में ले जाना। जब मैं वो करती हूं तो वो जो तपस्या दिखाते हैं, जैसे दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया है, सब बैठे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं, तो मेरी याद पक्की। फिर वो वाली स्थूल तपस्या, स्थूल नहीं कहेंगे, बट वो वाली तपस्या जिसको हम अभी तक तपस्या समझते रहे, वो मैं कर सकती। बेसिकली यहाँ पर तपस्या इज ऑल्सो कि तुम दुनिया में रहते सब कुछ करते और तब जब श्रीमत को फॉलो कर रहे हो, देन दैट इज तपस्या। एब्सोल्युटली। एक बार वरदान पढ़ेंगे जी? हाँ जी, वरदान है किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव, है ना? हमने किसी को प्राप्ति के अनुभव कराना है। मेरे पास कोई अशांत आत्मा आई है, मैं कैसे करूंगी? कैसे करूंगी? जब तक मेरे अंदर तप का बल नहीं होगा, मैंने खुद को सुधारा होगा तो किसी को कुछ दे सकती हूँ। सुधारने के लिए तो बाबा आए हैं ना। तो जब मैं तप करती हूं तो त्याग तो जरूरी है। क्या त्यागना क्या है? ना खाना त्यागना है, ना जीना त्यागना है, ना संसार त्यागना है। क्या त्यागना है? मन और बुद्धि से सारी उल्टी चीजों को त्यागना है। वही तो त्याग है, और फिर वही मेरा तप बन जाता है ना? वासना, हाँ जी, वासना को छोड़ना है। तो त्याग और तपस्या की हमने, है ना, तो मेरा सेवा जो है ऑटोमेटिक होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसका स्वरूप कंबाइंड हो, त्याग, तपस्या और सेवा कंबाइंड रूप में करेंगे तो वो सेवा है। खुद तो करा नहीं, दूसरे को बोला तुम करो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो गांधी जी ने बोला मैं आज नहीं बोल सकता इस बच्चे को कि तुम गुड़ ना खाओ, वो स्टोरी है ना। तो यथार्थ सेवाधारी कौन है? जो खुद की स्थिति को बनाकर सेवा करता है। तो जब भी हम सेवा करने लगते हैं, बाबा को बुलाते हैं, मैं आत्मा
पर परमात्मा मेरे सिर पे छत्र छाया है या मेरे यहाँ पर बैठा है, अब बाबा इस माउथ को यूज कर रहा है, वो स्थिति बनाई, उस आत्मिक स्थिति से सेवा होगी। और ये भी है, मैंने किसी को आत्मा देखा, उसकी सेवा हो रही है, स्वतः हो रही है, ऑटोमेटिक है, तो उसको फील आएगी कि हाँ कुछ मिला। जैसे लस्ट को रचना है, लस्ट को जैसे कंट्रोलिंग पावर, अपनी कर्म इंद्रियां को हम अपने वश में कर लेते हैं, तो वो भी तपस्या कहलाएगी। वो तो है ही तपस्या। वो कंट्रोल में कैसे होती है? वो भगवान को याद करके ही होती है, नहीं तो नहीं हो सकती। उधर नहीं तो आकर्षण होता है ना। एक बार रजनी दीदी हमारे जो है ना, उन्होंने बताया था कि वो अमृत वेले से उठे, शायद मैंने यहाँ शेयर भी किया हो, और एक कोई बहन आई, काले कपड़े पहने हुए थे, और आके उसने हॉल में आई होगी और दीदी को बोला कि आशा दीदी को कि आई हैव लॉस्ट माई सन, आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड टुगेदर ऑन द सेम डे। मैं बहुत बहुत विचलित हूँ, मेरे को मतलब डू समथिंग फॉर मी, ऐसे वो आई। तो आशा दीदी ने रजनी दीदी को बोला, इसको ले जाओ अपने साथ, इसको दो जो देना। तो वो ले गए बाबा रूम में, और रजनी दीदी कह रही मेरे को तो बात करने को दिल ही ना करे, अभी तो अमृत वेले से उठे तो बोलने को नहीं मन कर रहा। कहते मैंने उनको सिर्फ बाबा को बोला, बाबा इसको दो ना जो देना है। मैंने दृष्टि दी, और मैं कहती मैंने उसको बोला तुम बैठ जाओ, थोड़ी देर दृष्टि दी, फिर उन्होंने बोला यहाँ बाबा रूम में थोड़ी देर बैठे रहो, मैं अभी आती हूँ। वो जब वापस आए तो वो गायब। उन्होंने उसको सारी जगह ढूंढा, नहीं मिली। फिर थोड़े महीनों बाद, काफी महीनों बाद वो वापस आई, रजनी दीदी को पकड़ के कहती है जो पिछली बार किया था वो दोबारा कर दो। जब यहाँ से गई तो मेरे अंदर जो हलचल थी वो शांत हो गई थी। कैसे बाबा ने उनको यूज किया, उनके नैनों को यूज किया, उनकी स्थिति को यूज किया, और वो आत्मा शांत। तो ये तप का बल। और जो अमृत वेले वो बैठते हैं 2 बजे से 5 बजे तक, तो वो 3 घंटे के तप का बल था। और वो 3 घंटे का तप कौन कर सकता है? जिसने अपने आप को साधा हुआ है, सारा दिन चलता है उसमें, नहीं तो वो नहीं हो पाता। तो इसका मतलब उस आत्मा को वो 7, 8, 9 मंथ्स के लिए इतना कुछ मिल गया। पहले तड़पती हुई आई थी, मतलब वो कहते कि उसकी हालत नहीं थी अच्छी, ऑब्वियसली इतनी उसके साथ बात बड़ी हुई ना। सो ये कहने का मतलब ये है, तप क्या है और तप का बल क्या है, तप का बल क्या कर सकता है तुम्हारे लिए। जी, और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में दर्द ठोकरें खानी ही होती हैं। अनेक प्रकार के हम जप तप यज्ञ करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, जिसके कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। तो ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, प्रजापिता ब्रह्मा है, तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य इस बात को नहीं जानते। लेट्स स्टॉप हियर। तो मतलब भक्ति मार्ग में आज गीत में क्या है? नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ठोकर किस चीज की लगती है? जब भी असत्य से जुड़ते हैं तो ठोकर लग जाती है, कहीं ना कहीं वो दुख देने का कारण बन जाता है ना। तो रात और दिन का बाबा ने अंतर बताया, पर रात दिन में कन्वर्ट हो, दीदी ने भी बताया, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। कैसे दिन में कन्वर्ट होता है? गीत है ना, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ। तो उसके लिए सूरज की जरूरत पड़ती है। हमारे स्थूल दिन और रात कैसे बनते हैं? रात को सूरज का इफेक्ट नहीं होता, दिन में सूरज उदय हो जाता है। तो जब सूरज उदय होता है तो रात दिन बन जाती है। ऐसे ही कलयुगी काली अंधेरी रात दिन कब बनती है? जब भगवान धरती पर पधारते हैं।
वो ज्ञान सूर्य प्रकट होता है तो हमारे अंदर का अंधकार सारा समाप्त होता है। कितनी चीजें भक्ति की हमको आज रियलाइज हो रही है ना, कितनी चीजें भक्ति में हम क्या क्या करते आए, क्या सही क्या गलत उलट सीध जो करते आए, रियलाइज हो रहा है ना। ये सारी देवियों के हाथों में अस्त्र का मीनिंग क्या है, ये अष्टमी क्या है, ये नवमी क्या है। नवमी कब होती है? 9वें दिन। इसका मीनिंग क्या है? राम नवमी। राम 8 जन्म होते हैं सत्युग के, 9वां जन्म में त्रेता आ जाता है, तो राम नवमी तब राम का राज होता है। एक एक शब्द बाबा भी कहते हैं ना, कॉपी बहुत अच्छी की है पर कॉपी करने की भी अकल चाहिए। कल था ना मुरली में, तो कॉपी कितनी एक्यूरेट है ना। अब ये चीजें जब पता चलती हैं तो फिर रियलाइज होता है ना, सच में ये भगवान का ज्ञान है। इतने वर्षों से हम करते आए हैं ये नवरात्रि, लेकिन ये कंफ्यूजन लगता था कि देवियों के दिनों में रामनवमी कहाँ से आ गई बीच में, बट वी नेवर बॉदर्ड टू फाइंड आउट, वी जस्ट फॉलोड इट। हम उसको राम का जन्म ही मान लेते हैं ना हमेशा। राम का जन्म है, राम का जन्म है मतलब राम राज शुरू हुआ। लक्ष्मी नारायण के राज से राम राज में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो बाबा ने ये बोला ना, तुम 84 जन्मों के बाद Can you explain this Ram Navami story again? I didn't hear. Did I miss something? You didn't. Were you not in the class or you were in the class? I was in the class, but मतलब आज कह रहे हो? अभी बिगनिंग के वो एक्चुअली आशा दीदी के पास कोई आई नहीं थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लक्ष्मी नारायण के 8 जन्म सत्युग के हैं। जब 8 जन्म हो गए तो सत्युग खत्म हो गया, उसके बाद त्रेता आता है, तो राज शुरू हो जाता है। ये इसलिए ओके। तो 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते हैं। कंप्लीट पतित। मैंने जग ढूंढो कहाँ है, हाँ? इसको खोलो। प्लीज। कंप्लीट पतित पुजारी मतलब इतने गिर जाते हैं कि हम चाहते हैं पूजा से सारी चीज ठीक हो जाए, हमारे में एनर्जी नहीं है उसको ठीक करने की। एनर्जी आकर परमात्मा देते हैं। और इसको बोला, जो बाबा आते हैं जो सुनाते हैं, उसको बोला रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसका पूरा नाम क्या है? रुद्र किसको याद है? किसको याद है पूरा नाम? रुद्र अविनाशी। बताओ आगे। अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव मतलब शिव, अविनाशी जिस ज्ञान का नाश नहीं होता। अश्वमेघ जो अश्व घोड़ा है, ये शरीर रूपी घोड़े का जब हम त्यागते हैं तो मैं आत्मा बन जाती हूँ। ये आत्मा बनने का गीता ज्ञान, जी गीता के ज्ञान को सुनाने का समय है। जो गीता ज्ञान सुनाते हैं उससे ये यज्ञ की ज्वाला जो है प्रज्वलित होती है, जिससे पतित से हम पावन बनते हैं। ये पूरा नाम है। तो मतलब ये सार में सारा ज्ञान आ गया। क्या करा? शरीर नहीं सोचा, अपने को आत्मा सोच लिया, और जो गीता ज्ञान सुना उससे अपने आप को की धारणाओं को पक्का कर लिया, तो हम यज्ञ की ज्वाला को प्रज्वलित करते हैं। जितनी पावरफुल वो ज्वाला होती है, जितनी पावरफुल होती है, उतने हमारे वो पतित विनाश होते हैं। विकर्म विनाश हो जाता। फिर दिलवाड़ा मंदिर को बाबा ने याद किया। दिलवाड़ा मंदिर में क्या है? नीचे तपस्या है, ऊपर में रजाई है, और तुम चैतन्य में बैठे हो। पर बाबा ने क्या बोला? ऊपर मंदिर में स्वर्ग ऊपर नहीं है। एक मिनट, स्वर्ग जो है वो ऊपर नहीं है, होता नहीं है, बट इट इज जस्ट टू शो
एलिवेटेड स्टेज, ऊंची स्टेज, तो वो उन्होंने छत पे दिखा दी। हाँ जी, और बताओ, कोई पॉइंट लेना है तो बहुत सारी बातें। चित्रों के लिए क्या बोला, हर चित्र के नीचे क्या लिखना है? शिव भगवानुवाच। शिव भगवानुवाच। क्योंकि कई लोग ब्रह्मा को ही समझ के उन्हीं को ही मानने लगते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। शिव जी। हाँ, फिर भगवानुवाच। और फिर बाबा ने बोला ये भी लिखना चाहिए, भारत जो स्वर्ग था फिर नर्क कैसे बना है आकर देखो। तो मतलब और बाबा ने बोला भारत वाले कभी ज्यादा चढ़ाइयां नहीं करते, विद इन देयर ओन थिंग करते हैं, बाहर जाकर औरों की चीजें लूटने के वो वाला नहीं, क्योंकि भारत बेसिकली अहिंसक, क्योंकि यहाँ पे भगवान आते तो आप जब अपने घर में रोज परमात्मा का आवाहन करते हो तो क्या करते हो, अपने घर में भी वो अहिंसक भावना को क्रिएट कर लो। तभी कहते हैं घर में एक ही आत्मा ज्ञान में बहुत है। बुलाओ बाबा को, बार बार बुलाओ, कम से कम 3 बार, पर जितनी बार बुलाओ। नहीं तो उस माता की तरह वो क्या कहती थी, मैं तो जाने ही नहीं देती। बाबा ने आज ये भी कहा कि मैं तुम्हें सब वेद शास्त्रों का सार बताता हूँ, ये है भक्ति की सामग्री। सीढ़ी उतरना होता है ज्ञान भक्ति, फिर भक्ति का वैराग्य होता है, ये दुनिया ही खत्म होनी है जी। अच्छा, आप सब में से किस किस को भक्ति का वैराग हो चुका जी? अभी भी चल रहा है। भक्ति का वैराग्य आ गया, टोटल वैराग्य नहीं हुआ। टोटल तो नहीं, पर वो सब बहुत दीदी बहुत ज्यादा हो गई, बहुत संसारों में है ना अभी दीदी, बहुत ज्यादा हो गई। अभी अगर करते ही हैं तो पर उसको ज्ञान का पॉइंट लेके उसको समझते हैं। नहीं, मेरे ख्याल मतलब जैसे पहले एक होता था ना, इस दिन में मंदिर जाना है, सूरज को जल नहीं, वो तो बिल्कुल दीदी हमारी दुर्गा पूजा बहुत बड़ी होती है। हाँ, अभी सुबह 7 बजे से पूजा शुरू हो गई है। जस्ट इन फ्रंट ऑफ माय हाउस देयर इज अ पार्क, द पूजा इज गोइंग ऑन। सुबह 7 बजे से वो ढाक बजा रहा है, बट आई डोंट फील लाइक गोइंग। मैंने बोला ठीक है, आराम से जाऊंगी, पहले क्लास आ गया ना वैराग, मतलब समझ। तो डोंट पुश योरसेल्फ बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बस डोंट पुश योरसेल्फ, नहीं तो फिर रबर बैंड इफेक्ट होगा वापस। एक बाबा ने और बात, एक्चुअली जब हम अपने घर में मंदिर में जोत जलाते हैं, हम अपनी आत्मा की जोत जलाते हैं। हाँ, बस ठीक है। फिर बाबा ने बोला कि बस ये मंत्र दे देते हैं जैसे किसी चिड़िया अपने पिंजरे में डाल देते हैं। मंत्र को लेकर ही वो सोचते हैं बस मेरे को तो हो गया, भगवान मिल गया, हो गया, मेरा सब कुछ मिल गया। हाँ, वो क्या बोलते हैं, नाम लेना। यस। पर नाम लेकर भी बहुत कुछ कर लेते हैं, और किसी को बताना मत। और कहाँ किसी को बताओ। हाँ, बताओगे तो बाबा क्या कहते हैं हमको, सबको और सारी दुनिया बताओ, बताओ, वो भी बनी, वो भी सीखी। सोते हुए दुनिया को जगाना है। तो जब हम एक मंत्र के अंदर ही रमते रहते हैं और सोचते हैं ये सब कुछ हो गया, इट इज लाइक अ पिंजरा। क्यों पिंजरा है, हम बाहर जाते ही नहीं, पता ही नहीं वो है क्या, भगवान है क्या, वहां पे उड़ के जाना, परमात्मा से मिलना, उसका क्या सुख है, हमें वो रियलाइज नहीं है ना। एक मंत्र के अंदर ही बस घूम रहे। पर ये दीदी रचना बहन ऐसा क्यों कहते हैं कि भी ये मंत्र तो तुम्हें बता दिया पर तुम आगे नहीं बताओगे, इसके लिए प्रण करो, ये तुम आगे किसी को नहीं बोलोगे, ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका मतलब है कि उनके पास लेके आओ और वो ही बताएंगे। I think that's more like a cult. और आज स्लोगन क्या है, पढ़ेंगे? That is also part of business that I have so many followers, so don't tell them once. और भगवान को देखो, वो क्या कहता है, सब तुम्हारे पास नहीं आने वाले, है ना। जो तुम्हारे धर्म का है वो अन्य धर्मों से अपने आप जो कन्वर्ट हो गए हैं वो अपने आप आ जाएंगे। और आज देखो, आपने किसी भी मतलब
इंस्टीट्यूशन के जो हैं ये सारे इस तरह के, किसी को भी देखा है जो मतलब 10 कितने कंट्रीज में 8 हमारे 10,000 प्लस सेंटर्स हैं, है ना, और कितने कंट्रीज में 100 प्लस कंट्रीज में बाबा का ज्ञान फैला हुआ है, ऐसा देखा है? 9 लाख तो क्या, आप आज तो लाखों की तादाद, 33 करोड़ देवी देवता चाहिए, 33 करोड़ बन गए और नई दुनिया आ जाए। बाबा को इन चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे फॉलोअर बने तो मैं ऐसा बोलूं, तो ब्रह्मा बाबा के पास कोई आया और उन्होंने बोला ये जो पवित्रता की बात है ना, आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दोगे ना तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। लग जाएगा। मैं बोला हमें बहुत सारा नहीं चाहिए, हमें पवित्र ही चाहिए। आज जैसे दीदी ने बोला हमें तो क्वालिटी चाहिए, नंबर नहीं चाहिए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। और जितने भी हैं, हमने सबको सुख देना है, हमने सबको बताना है। पॉइंट भी कि अब वो देखो कोई आईआईटी में एडमिशन ले ले और चल ही ना सके उस पढ़ाई में, तो फायदा क्या उसका? तो वही तो होता है, आ जाते हैं कहते हैं अच्छा है पर हम कर नहीं सकते, हिम्मत नहीं है करने की। करने की भी तो हिम्मत चाहिए, पर वो उनको ये नहीं पता, एक कदम बढ़ाते हैं तो 1000 कदम बाबा मदद कर देता है। स्लोगन पढ़ेंगे? स्लोगन है, नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोध अग्नि भी शांत हो जाएगी। नम्रता और धैर्यता। हाँ जी, हाँ जी। नम्रता का मीनिंग क्या है? मीठा, बिल्कुल, कोमल, लाइट, कोमल, किसी भी मीठा, चीज को चित्त पे नहीं रखना, हर एक को समझना, है ना। और सम्मान नम्रता क्या देना। है? पेशेंस। और अगर आप क्रोध को देखो, क्रोध का मतलब क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड यू, आई एम राइट। और क्रोध का मतलब क्या है? आई हैव नो पेशेंस। ड्राइवर ने 5 मिनट देरी कर दी आपके आने में, तो क्या करते हैं? तुझे पता नहीं, एकदम गुस्सा चढ़ गया, तुमने देर कैसे कर दी, मुझे पहुंचना था। माना हम जब ये दोनों बातें नहीं होंगी, क्रोध का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, पर अगर मेरे हिसाब से नहीं हो रहा तो भी मैं धैर्यता रखती हूँ। मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, मेरे को कोई नहीं समझ रहा, मेरे को कोई गाली निकाल रहा है, मैं तो भी नम्रता से व्यवहार कर रही हूँ। सम्मान देना, आई थिंक नम्रता, दूसरे को फिर भी सम्मान देना, फिर भी सम्मान देना, और अपने को ग्रेट नहीं समझते। जैसे परशुराम ने आकर राम को कर्ज किया था ना, और राम ने क्या कहा था? मैं तो सिर्फ राम हूं, आप तो परशुराम, है ना। तो आगे नम्रता से उन्होंने उनके आगे हाथ जोड़े, तो वो उन्होंने कर्ज को वापस लेना चाहा। ये नम्रता का इफेक्ट। Polite. We have to be polite. Polite from inside. Inside. शांत, अंदर से शांत। वो जो हमने सीखा सारे अपने बचपन के दिन में, कि इट्स बेटर टू से सॉरी, थैंक यू एंड नॉट मीन इट, बट यू शुड से इट। बाबा क्या कहते हैं? नो, यू शुड मीन इट इवन इफ यू डोंट से इट। नो लिप सर्विस। नो लिप सर्विस, राइट। अव्यक्त इशारे में क्या बोला बाबा ने, रमन जी? हाँ जी, अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को भक्तिहीन कर देगा, शक्तिहीन कर देगा। अच्छा ये शक्ति है, ओके, हाँ शक्ति है, ठीक है। तो मैंने यही पॉइंट लिया था, मुरली का पॉइंट। तो मुरली भी पूरी तीसरे नेत्र पे चली, है ना। तो तीसरा नेत्र खुला, मतलब मुझे अपनी और अपने परमात्मा की पहचान हुई, ज्वाला स्वरूप याद बनी, और माया मेरे इर्द गिर्द से भाग गई, आ ही नहीं सकती ना। चलिए योग करते हैं। आज कौन सी देवी है? आज महागौरी। महागौरी, महागौरी। पार्वती को गौरी भी बोलते हैं ना। हाँ जी।
तो मनन चिंतन आज का तीसरा नेत्र कैसे हाँ, खुले? नहीं मैंने आज सोचा था सच्चे यथार्थ सेवाधारी, सच्चे यथार्थ सेवादारी, ठीक है। इस पर करो क्योंकि थोड़ा सा नया लो। और तीसरा नेत्र शायद आप जरूर कर चुके होगे, ये तो जरूर लिया होगा, किसी ने नहीं लिया तो वो जरूर ले, वो करे। ठीक है। ठीक है, रेखा बहन है? हाँ, रेखा बहन आप जरूर भेजो, आप इतना अच्छा लिखकर भेजते हो। आजकल रमन जी भी भेज रहे हैं, वेरी गुड। ट्राई करी हूँ। पिछले दिनों बहुत हलचल थी, बहुत काम था घर में, जी दीदी। आना जाना। देखा हम 2 मैं महीने जी दीदी। लगा के आए थे ना, तो एवरीवन वांटेड आज टू मीट तबीयत अस। थोड़ी खराब हो रही है, ओ बैकएक हो रही है बहुत ज्यादा। ओ ओके, तो आप रेस्ट करो, पर जब जैसे ही ठीक हो जाओ तो आप फिर वापस जी जी जी। मनन चिंतन भी लिखो। ट्रैफिक कंट्रोल का क्या लेना? पानी को चार्ज करके पीना, रेखा में। ओके दीदी। ट्रैफिक कंट्रोल मैं आपको बता दूंगी अभी, हम वही ले रहे हैं ना, जितनी भी आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो जैसे आज महागौरी का है, आज मान लेंगे कि मैं पवित्रता की देवी मैं शिव शक्ति निर्भय आत्मा। निर्भय आज के वो जो है पवित्रता का है। अच्छा, ये कल और शांति का। महागौरी का पवित्रता, माँ गौरी है आज। हाँ जी, तो पवित्रता के ऊपर ही लेंगे, उसी को यूज करेंगे। और नरेश भाई उसी का हमारे को चार्ट भी बनाकर भेज देते हैं रोज। ठीक है, ये सारा खत्म हो जाएगा, नौमी के बाद हम एक नया पॉइंट लेंगे, उसके ऊपर चिंतन करेंगे। चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। मैं पवित्रता की लाइट से, मैं आत्मा जगमगा रही हूं। माथे के बीच मैं वो जगमगाती ज्योति, कलयुगी दुनिया का कोई लेप शेप नहीं, पूरी तरह से शुद्ध, फ्लॉलेस, साफ, एक बाप के रुद्र ज्ञान का प्रभाव मुझ आत्मा पर है। मुझे और कुछ भी याद नहीं। मैं महाज्योति शिव की अर्धांगिनी महागौरी हूं। पवित्रता के व्रत को धारण किए हुए मेरा मन, वचन, कर्म तीनों निरंतर शुद्ध हैं। इन स्मृतियों को जागृत करते हुए फील करेंगे मुझ बिंदु से पावरफुल शुद्धता की, पवित्रता की, शुभ भावनाओं की किरणें निकल निकल कर मेरे पूरे शरीर को चमकीला बना रही। मेरे इर्द गिर्द पावरफुल लाइट फैल रही है, और इस पावरफुल लाइट के बीच में मैं आत्मा विशेष चमक रही।
मेरे शरीर का आकार भी नजर आ रहा है। ये मेरा फरिश्ता स्वरूप नजर आ रहा है और इसके इर्द गिर्द बिल्कुल पावरफुल लाइट है। विश्व की कलयुगी बातों को, कलयुगी संस्कारों को त्याग कर, तपस्या कर, एक की याद में रहकर मैं विश्व कल्याण की सेवा करने वाली हूं। शिव की अर्धांगिनी हूं। निरंतर उसकी याद मुझ में समाई है। अपने इस लाइट के स्वरूप से मैं आत्मा लाइट की ड्रेस में उड़कर सूक्ष्म वतन पहुंच जाएंगे। बाप दादा को सामने देखें। बाबा की दृष्टि से मेरा ये स्वरूप और पावरफुल होता जा रहा है। अपने अंदर कुछ भी है, कोई बातें हैं जो मुझे अपवित्र बना देती है, देते जाए बाबा को। बाबा तो मुझे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। फोकस बाबा की भ्रिकुटी पर। जहां शिव बैठकर मुझे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मेरा ये लाइट का स्वरूप और शक्तिशाली हो गया। मैं आत्मा जगमगाने लगी और अब मैं बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास अपनी हाईएस्ट स्टेज को अनुभव करने के लिए पहुंच जाती। परम धाम, हाईएस्ट घर, हाईएस्ट पिता अपनी हाईएस्ट स्टेज को अनुभव कर। अपनी हाईएस्ट स्टेज में टिकना अर्थात लाइट हाउस की तरह हर आत्मा को प्राप्ति कराना। स्लाइड को नीचे आता हुआ देखें। बाबा से मुझ में और नीचे धरती पर। एक एक आत्मा, एक एक तत्व
अनुभव कर रहा है। यहां से वापस आ जाएं अपने सूक्ष्म वतन में, अपनी लाइट की ड्रेस धारण कर लें, बाबा के हाथ में हाथ देकर आ जाएं ग्लोब के ऊपर। बाबा ने मुझे ये स्वरूप दिया, महागौरी का टाइटल दिया, तो अपने इस स्वरूप को पूरी तरह इमर्ज करके बैठे ग्लोब पर। महागौरी अर्थात शिव की अर्धांगिनी, अर्थात शिव के समान देने वाली, शिव की शक्ति, शिव की शेरनी, जिसके आगे कोई नेगेटिव एनर्जी, माया टिक नहीं सकती। बैठ जाएं ग्लोब पर और अपनी इस पावरफुल स्थिति से शिव बाबा सिर पे छत्र छाया संकल्प करें, इस धरती पर हर आत्मा को ये लाइट पहुंच रही है। हर आत्मा के दीपक को जगा रही, हर आत्मा के अंदर की शुद्धता को इमर्ज कर रही। इस सुंदर संकल्प के साथ बैठे, अनुभव करें और कराएं। मेरी तपस्या हर आत्मा को प्राप्ति कराए। मुझे महागौरी के रूप में भक्त याद कर रहे हैं। भक्तों को प्राप्ति हो। भक्त जो चाहते हैं उन्हें मिले। भक्तों की पुकार मुझे सुनाई दे रही है। उनकी हर पुकार को, हर पुकार का मैं उत्तर दे रही हूं इन किरणों के रूप में। सभी मंदिरों की मूर्तियों द्वारा भक्तों को सुख मिल रहा है, भक्तों का चित्त शांत हो रहा है। श्वेते वृषे समारूढा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रबोधनात्। दिन
शिव जी ओम जय जय महागौरी डमरू त्रिशूल धारिणी पाप का नाश करे मैया पाप का नाश करे वृषभ वाहन पे विराजे वृषभ वाहन पे विराजे माँ कल्याण करे ओम जय जय महागौरी श्वेत वस्त्र माता का छवि है मन भावन मैया छवि है मन तेरे मन से पुकारूं ग्लोब से नीचे उतरेंगे अपने इस फरिश्ता ड्रेस में, शरीर से अलाइन हो जाएं, फील करेंगे मेरा ये फरिश्ता स्वरूप इमर्ज रूप में है। आज सारा दिन हम यही याद करेंगे, मैं कौन सी देवी हूं, पवित्रता की देवी महागौरी। मेरे इस पवित्रता के फरिश्ता स्वरूप से हर आत्मा को प्राप्ति हो। इमर्ज करके फील करेंगे ये लाइट सबको सुख दे रही है। बाबा सिर पे छत्र छाया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति।